दोस्तों मैं समीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सैम टेक में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे नोटिस कब आता है। दोस्तों इसके लिए कितनी लिमिट्स बनाई गई हैं, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। और दोस्तों इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख की कैश डिपॉजिट या फिर 10 लाख के कैश विड्रॉल की जो लिमिट मिली होती है, उससे कम के ट्रांजेक्शन्स पे भी कभी कभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है। तो दोस्तों इसके पीछे का क्या है पूरा फैक्ट, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे आपको इनकम टैक्स नोटिस कब आता है। दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली कोई नोटिस नहीं देता है। आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ब खुद ट्रैक कर लेता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं या फिर आपने पैसा किसको कहाँ भेजा है। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रैक कर लेता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं जिन पे आपको नोटिस आता है। दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, यदि आपने एक दिन में वन टाइम में अगर आपने 2 लाख या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन्स अगर कर दिया है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस देखने को मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा आएगा ही आएगा, बट मैक्सिमम ऑफ केसेस में नोटिस आपको देखने को मिल जाता है अगर आपने वन डे वन टाइम में ये ट्रांजेक्शन्स अगर 2 लाख से अधिक के कर दिए हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पे। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम का विड्रॉल या फिर 10 लाख से कम का डिपॉजिट किया है, वो भी कैश में, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस कब देखने को मिलता है। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक से टर्म्स पहले बता दूं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये टर्म है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में अगर आपने कैश में, दोस्तों मैं कैश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने 10 लाख से अधिक का कैश डिपॉजिट या फिर 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर लिया है, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है। और दोस्तों ये रूल होता है एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में, यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आपने 10 लाख से अधिक का डिपॉजिट या फिर विड्रॉल किया है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं जिनमें 10 लाख से कम के डिपॉजिट या फिर 10 लाख से कम के विड्रॉल पे भी आपको नोटिस मिलता है। तो दोस्तों आइए अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि ये क्यों होता है। दोस्तों इसमें भी आपका वो ऑनलाइन वाला ही फैक्टर काम करता है। दोस्तों अगर आपने वन टाइम में 2 लाख से अधिक का कैश विड्रॉल अगर किया या फिर आपने वन टाइम में वन डे में अगर आपने 2 लाख से अधिक का डिपॉजिट किया, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। यानी कि कंफर्म इसमें भी नहीं होता है कि आपको 2 लाख से अधिक के विड्रॉल या फिर डिपॉजिट पे नोटिस आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस, उसमें रेयरली नोटिस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको नोटिस आ जाता है, क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सारा आपका ट्रांजेक्शन्स कैश में होता है और आपके पास कैश कहाँ से आया है इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में इस ट्रांजेक्शन पे आपको नोटिस आ जाता है। तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भले 10 लाख की लिमिट मिली है उसमें आप वन टाइम में 2 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन्स करने से बचें। आप इस ट्रांजेक्शन को 2 बार में कर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग दिन में कर लीजिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी आप 2 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन को करें, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं और इससे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने से बच जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। दोस्तों अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हैव अ गुड डे।